श्लोक में लिखा असौचे अथवा प्राप्यो न स्नायो उष्ण वारिणा। उष्ण कहते हैं गर्म, बारी कहते हैं जल को, असौच कहते हैं सूतक पातक। कौन कौन सी जगह पर? एक तो रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, लिख लो ये बात। ये सूर्य भगवान का दिन है, पेट फूलेगा, पेट में गैस बनेगी, पेट की बीमारियां बढ़ेंगी। रविवार को गर्म पानी से नहाओगे, रविवार को आंवला खाओगे तो रविवार को आंवला भी नहीं खाया जाता। और रविवार को उष्ण यानी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, ध्यान रखें इस बात के लिए। श्लोक लिखा है इसमें रविर दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे या उपवास दिने तथा। क्या क्या लिखा है? रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन पूर्वजों की तिथि पड़ी है, कौन सा भी महीना हो, जिस दिन किसी पूर्वज की तिथि पड़ी है और अपने घर में तुम ब्राह्मण को जिमाने के लिए आपने बुलाया है, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। भले ही आप 70 साल के हो गए हों, लेकिन ये बात आप पहली बार सुनेंगे। और हर कथा में एक कुछ नया सा सुनाने का मेरा मन होता है। कथा तो मैं और भी पीछे करके आया हूँ, लेकिन ये चैप्टर मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। ये बात मैंने पिछली कथाओं में नहीं बोली, जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाइए, पूरा 365 दिन का 12 महीनों का कौन सा भी रविवार हो। तो रविर दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा, रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं, श्राद्ध में गर्म पानी से नहीं, और संक्रांति के समय पर भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। और ग्रहण के समय पर भी, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय भी बिल्कुल गर्म पानी से। जिस दिन भूमि का दान कर रहे हो उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन गौदान कर रहे हो उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन कन्या का दान कर रहे हो उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन सैया दान कर रहे हो उस दिन भी गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाया जाता। जिस दिन अश्व और हस्त कहते हैं हाथी को, अश्व कहते हैं घोड़े को, जिस दिन हाथी और घोड़े का दान कर रहे हैं उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। वर्णन है। आगे की बात अब सुनिए। आप तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ में भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जितने दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में कटौती हो जाएगी, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। तीर्थ में आप तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, स्पष्ट है, वर्णन है इसमें। तीर्थ में भी आप गर्म पानी से नहाते हैं तो तीर्थ यात्रा के फल में कटौती हो जाएगी। और अगली बात कही है, जिस दिन आपने कोई उपवास किया है उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। कौन सा भी उपवास हो, चाहे एकादशी हो, भैया माइक खोलो, चाहे सोमवार हो, चाहे और कोई हो, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। आप कहोगे आप नहीं नहाते, मैं कभी नहीं नहाता। मेरे बाथरूम में यहाँ भी गीजर लगा है, बड़ा बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लगा है, ठंडे पानी से नहाता हूँ। ऐसा नहीं है कथा भटा बन जाए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इन नियमों का मैं भी पालन करता हूँ। मैं पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ और सत्य ये है कि मैं लगभग 25 वर्ष से गर्म पानी से नहीं नहाया। अपनी कोई महिमा नहीं गा रहा हूँ, इन नियमों का मैं पालन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ही सुनाने के लिए, मैं तो रोज ही अनुष्ठान में 25 साल। वृंदावन में भी मेरे कमरे में गीजर लगा होगा, आश्रम बना होगा, तब वो फैल पड़ा। दूसरा लगाया नहीं इसलिए क्योंकि जरूरत नहीं है इसलिए। तो जिस दिन आप, हम लोग तो रोज ही उपवास में रहते हैं, रोज ही व्रत में रहते हैं। तो इसमें लिखा है कि उपवास दिवसे, स्पष्ट वर्णन है कि महादाने तथा तीर्थे उपवास दिने तथा। उपवास दिने, जिस दिन आपने कोई उपवास किया है, व्रत किया है, उस दिन भी आप गर्म पानी से नहीं नहा सकते। जो देवों की पूजा करते हैं उन्हें तो बहुत ध्यान से ये सुन लेना चाहिए। आत्मबल बढ़ता है ताजी पानी से नहाने पर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लकवा मारता है गर्म पानी सिर के ऊपर डालने। गर्म पानी पीने में फायदा है, गर्म पानी नहाने में, स्नान में फायदा नहीं है ये। हाँ, तत्पश्चात फिर कहा गया यथा सा विमुखम स्नान तीर्थादौ भक्तिमान नरः। उपवास के समय पर फिर लिखा है अशौच। घर में कोई सूतक पातक लगा है, किसी की मृत्यु हुई है या किसी का जन्म हुआ है, जब तक वो अशौच यानी जब तक शुद्धि न हो जाए तब तक गर्म पानी से, गर्म जल से स्नान न करें।